स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव मोशन। ये जो अपना चैप्टर है ना, क्लास 11th का लास्ट चैप्टर, कई लोग इसको बड़ा हल्के में लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी पढ़ के निपटा के ख़त्म कर देते हैं। भाई लास्ट चैप्टर है तो लास्ट चैप्टर सोच के आप इसको छोड़ मत देना, पढ़ना इसको। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और हमने यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड किया है प्रॉपर वे में, टॉपिक वाइज, सीक्वेंस वाइज। हर एक वीडियो के थंबनेल में आपको वीडियो का नंबर मिल जाएगा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, नंबरिंग से देखना। और आपको यहाँ पर दोनों लेवल के वीडियो मिलेंगे अभी फ़िलहाल, फिर लेवल 3 बाद में रिकॉर्ड होगा। लेवल 1 है नीट और जेईई मेंस के लिए, लेवल 2 है स्पेशली जेईई के बच्चों के लिए। नीट वाले बच्चे चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, और लेवल 3 जो है वो एडवांस वाले बच्चों के लिए है। तो अभी लेवल 1 और 2 के वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीट वाले बच्चे चाहें तो लेवल 2 को अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। डेप्थ में पढ़ना है आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं, लेवल 2 भी देख सकते हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, होमवर्क भी देंगे साथ साथ। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ आपसे करवा लेंगे, और जहां जरूरी होगा वहां एनिमेशन दिखाएंगे आपको, ताकि आप उस एनिमेशन के थ्रू फील कर पाए। ठीक है? तो पूरी एनर्जी के साथ पेन कॉपी उठाकर मेरे साथ रेडी हो जाइए और बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं अपन वेव मोशन। एकदम बेसिक से क्लियर करना शुरू करेंगे और फंडामेंटल लेवल इतने अच्छे करेंगे कि हमसे एडवांस तक का सवाल बन जाए। शुरू किया जाए? शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम वेव मोशन। क्या है वेव? किसको कहते हैं? इसको वेव कहते हैं। वेव, यह है वेव? नहीं सर, ये कुछ और है। क्या है वेव? तो सबसे पहला ही सवाल है, वेव क्या है? देखो देखो देखो, वेव बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या है वेव? ध्यान से सुनना। वेव क्या है? वेव है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और तब जब खुद पार्टिकल चलकर कहीं ना जाए। यहां पर आप देखो, ये देखो उछल रहे हैं, तो पहला वाला उछला, फिर दूसरा उछला, फिर तीसरा उछला। ये उछलने की एक्टिविटी पार होती चली जा रही है। तो सर हमको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कोई शेप भाग रहा है। क्या कोई खुद कहीं जा रहा है? नहीं ना। तो ये जो क्या है वेव एग्जैक्टली? जब मीडियम के पार्टिकल ना चलें और मीडियम के पार्टिकल अपनी ही जगह डिस्टर्ब हों, और हमको नजर आएगा कि कुछ चल रहा है। वो वेव वाला डांस देखा आपने? ये बताइए, सारे लोग ऐसे लाइन से खड़े कर दिए जाएं और पहले वाले को बोला कि हाथ ऐसे ऊपर करना फिर नीचे करना, बनता है ना वेव डांस? आपने शायद कभी देखा हो। तो उसमें क्या होता है? जो लोग हाथ ऊपर नीचे करते हैं वो कहीं चल के जाते हैं? नहीं। लेकिन हमको क्या लगता है? हमको लगता है कुछ चल के जा रहा है। तो वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जिसमें कि पार्टिकल खुद कहीं नहीं जाता, पार्टिकल अपनी ही जगह ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है और एनर्जी ट्रेवल करती है। देखो जरा, देखो स्क्रीन पे, एक रस्सी को अगर आप ऐसे हिलाओ और उस रस्सी पे एक जगह एक पॉइंट बना लो, जैसे यहाँ चिड़िया रख दी गई, तो ये चिड़िया क्या कर रही है? ऊपर नीचे वहीं ऑसिलेट कर रही है, और रस्सी में हमें क्या नजर आ रहा है? कि पल्स जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है वेव को समझना। आप एक रस्सी को लो, यहाँ बांध दो और यहाँ एक झटका दो, ऐसे ऐसे एक पल्स दो, क्या होगा? एक शेप ऐसा बनेगा और भागता चला जाएगा। यही है वेव। वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है। जो आपने एनर्जी ऐसे दी ना, उसी का फ्लो है वेव। पानी एकदम शांत था, तुमने पत्थर मार दिया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, वो ऐसे भागता चला जा रहा है ऐसे। वही है वेव, उसी को हम वेव कहते हैं। इसको हम वेव नहीं कहते, है ना। ये देखो, ये म्यूजिक प्ले हुआ, गाना बजा यहाँ बढ़िया यूपी वाला गाना, और ये सामने नाचने लगा। इसके पास क्या पहुंच रही है? इसके कानों पे क्या पहुंच रही है? साउंड वेव। कैसे प्रोड्यूस होती होगी सर साउंड वेव? कैसे होती है साउंड वेव? थोड़ा सोच कर देखो। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कैसे बात कर रहा हूं? मैंने अपने मुंह को ऐसे बंद किया, एयर को ऐसे ट्रैप किया, और मुंह ऐसे पक से खोला, और सामने जितनी एयर थी उसके पार्टिकल को धक्का मार दिया। बचपन में आपने वो फूफा वाला खेल खेला, पंजीरी खा के फूफा बोलने वाला, ऐसे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। वैसे ही इमेजिन करिए, आपको एयर के पार्टिकल अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। हम बोलते कैसे हैं? हमने यहाँ मुंह बंद किया, एयर के पार्टिकल ट्रैप हुए, मुंह ऐसे खोला, सामने एयर के पार्टिकल जितने थे उनको धक्का मारा, उसने अगले को मारा, उसने अगले को मारा, उसने अगले को मारा, और आपके ईयर ड्रम को जाकर एयर पार्टिकल का धक्का लगा।
तब मेरी आवाज़ आप तक पहुंची, तब ये मिस्टर बीन नाच रहे हैं। क्यों इनके पास क्या पहुंच रही है? साउंड वेव पहुंच रही है। तो वेव क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। पार्टिकल खुद दौड़ के नहीं जाएगा, अगले को दे देगा, ले भाई पास कर, ले भाई तू पास कर। हमने यहां वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसने अगले को डिस्टर्ब किया, इसने अगले को। सोचो अगर हमारे बीच में एयर ना हो तो हम दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते, साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो साउंड क्या है? वेव है। बोलो, मजा आया? ओके, वेव क्या है? वेव की डेफिनेशन देखो, देखो यहां ध्यान से। ये इट इज डिस्टर्बेंस, एक तरीके का डिस्टर्बेंस है इन विच एनर्जी एंड मोमेंटम इज मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करा वो ट्रांसफर होकर जा रहा है, हमने जो सामने वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करा वो ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, है ना? टेक प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पेस टू अनदर पार्ट ऑफ स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं वेव। बोलो, याद रहेगा? लिख लो अपने कॉपी में, पहला हेडिंग लिख लो सभी लोग, वेव, और लिखो वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लिखिए लिखिए पहला हेडिंग और शुरू करिए, यहां से लिखना शुरू करो, मजा आएगा पूरे चैप्टर में, लिखना शुरू करो आप। अच्छा, वेव क्या होता है ये जानने के बाद अब हम वेव को क्लासीफाई करते हैं, वेव के टाइप समझते हैं। वैसे तो वेव बहुत टाइप की होती है, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन आपके सामने हम दे रहे हैं। पहले तो हम ऑन बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट इसको क्लासीफाई करेंगे, यानी कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के नहीं चल सकती वो। और कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अगर मीडियम ना हो तो भी चली जाएगी वेव। यानी जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए उन वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। 11th के सिलेबस में यही है, इन्हीं को पढ़ने वाले हैं अपन। ये रस्सी में जो वेव बना रहे हैं इसमें मीडियम क्या है? ये रस्सी। पानी में जो पत्थर मारा उसमें मीडियम क्या है? वो पानी का सरफेस। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास तक आवाज़ जा रही है, बीच में क्या है? साउंड, है ना? बीच में एयर है, उसी से तो साउंड वेव जा रही है, तो साउंड जो एयर है वही तो मीडियम हुआ ना। और कुछ वेव होती हैं जिनमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? मैकेनिकल वेव किनको कहते हैं? जिनमें मीडियम नेसेसरी है। और नॉन मैकेनिकल वेव किनको कहते हैं? जिनमें मीडियम नेसेसरी नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर बेसिकली आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव आती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, सन से लेकर अर्थ तक आती है, बीच में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ये वेव चलती है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 11th के सिलेबस में हम जो वेव पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हैं? वो है मैकेनिकल वेव्स, यानी वो वेव जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। अच्छा ठीक है सर, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। एक बच्चे ने सोचा कि एक काम करते हैं, आटा लेते हैं, आटा गूंदने वाला आटा, वही, उसको ऐसे लंबा करते हैं, उसमें इस तरह पल्स बनाते हैं, ऐसे झटका मारते हैं। सोचो मैं एक आटे की रॉड लूं और उसमें इधर ऐसे झटका मारूं, एक पल्स बनाने की कोशिश करूं, क्या वो ट्रेवल करके जाएगी? नहीं जाएगी। सोचो वहीं एक बढ़िया रस्सी लूं, एल्युमिनियम कॉपर का वायर लूं, उसमें हल्का सा प्लंग करूं, भाग जाएगा तुरंत। सर मीडियम चाहिए, लेकिन मीडियम ऐसा नहीं कि कोई भी मीडियम हो, मीडियम चाहिए मैकेनिकल वेव को चलने के लिए। साथ साथ उस मीडियम में एक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी है इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी पार्टिकल या किसी भी पार्ट को आप डिस्टर्ब करो तो वो अपने आप को रीगेन करने की टेंडेंसी रखे, उसका इलास्टिक बिहेवियर हो। इलास्टिक बिहेवियर जानते ना आप? पढ़ा था इलास्टिसिटी में कि पार्टिकल को अगर आप डिस्टर्ब कर दो, स्प्रिंग में बीच में यहां बांधो, उसको थोड़ा सा दबाओ, छोड़ो, क्या करेगा? खुलने की कोशिश करेगा। इसको इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो मीडियम के अंदर अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी, आटे की रॉड को आपने ऐसे झुकाया, वो झुक गई, ऊपर जाना ही नहीं चाहती, तो वहां वेव ट्रेवल नहीं करा पाओगे। तो प्लीज नोट इट डाउन कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे वेव का बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। ऐसी वेव जिनको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव हैं, जिनको मीडियम नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम के साथ साथ वो मीडियम कैसा होना चाहिए? उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
तभी वेव चला पाएगा, नहीं तो वेव नहीं चला पाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, लिखिए इसको। वेव्स को थोड़ा और क्लासीफाई करते हैं। अभी तो आपने मीडियम के बिहाफ पर इसको क्लासीफाई करा, अब हम इसको प्रोपोगेशन के हिसाब से क्लासीफाई कर लें। अच्छा, एक रस्सी बांधी, पल्स क्रिएट करा, तो वेव कैसे चल रही है? क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है? या तो जा रही होगी या आ रही होगी। तो ऐसी वेव को हम कहेंगे 1D वेव, एक डायरेक्शन में चलने वाली वेव। बोलो बोलो बोलो। अगर कोई भी वेव केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस पर चले तो वो 1 डायमेंशनल वेव होगी। और अगर कोई वेव 2D में चले, सरफेस पर चले, जैसे पानी पे पत्थर मारो तो सरफेस पर पल्स ऐसे भागते हैं, शेप ऐसा भागता है ना, रिपल जैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो वहां जो वेव बनी वो 2D सरफेस पर बनी है, उसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं 2 डायरेक्शनल वेव। और तीसरा 3D, यानी तीनों तरफ। सोच कर देखो, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, सामने भी जा रही है और पीछे भी जा रही है, स्पेस में। तो जो वेव 3D चलती हैं, यानी XYZ तीनों एक्सिस में चलती हैं, उनको 3 डायमेंशनल वेव कहते हैं। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, एक डायरेक्शन में चले तो 1 डायमेंशनल, दूसरे 2 डायरेक्शन में चले, यानी 2 एक्सिस के उसमें चले, प्लेन में चले तो 2D, और तीनों एक्सिस में चले, स्पेस में चले तो 3D। हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? ये 2D वाली नहीं और 3D वाली नहीं, हम पढ़ने वाले हैं 1 डायमेंशनल, एक डायरेक्शन में चलने वाली वेव पढ़ने वाले हैं 11th सिलेबस में। ठीक है, तो ये भी हमने डायरेक्शन के हिसाब से इनके टाइप बना दिए। पहले हमने किसके हिसाब से टाइप बनाए थे? मीडियम के हिसाब से। अब हम टाइप बना रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से, तो इसको भी उसी के साथ लिख लो फटाक से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझिए। आगे हम लोग वेव को क्लासीफाई करने वाले हैं पार्टिकल के वाइब्रेशन के बिहाफ पर, कि वेव चलेगी तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे। जैसे मान लो, बड़ा सिंपल सा सोचना है इसका, एक रस्सी बांधो, उधर बांधो एक रस्सी, और फिर ऐसे यहां से एक पल्स बनाओ, एक झटका दो ऐसे। तो सोचो, ये जो शेप बना ये आगे भागेगा और पार्टिकल कैसे मूव करेगा? रस्सी का पार्टिकल कैसे मूव करेगा? पार्टिकल सर ऊपर नीचे मूव करेगा। अरे कुछ मत करो, वो जो तुमने धागा बांधा ना, जो रस्सी बांधी, उस पर मार्कर से एक जगह मार्क कर दो और फिर ऐसे झटका दो उसको, तो क्या होगा? वो जो मार्क किया वो कहाँ जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा। और जो आपका शेप बन रहा है, जो एनर्जी आपने भेजी, वो कहाँ जा रही है? आगे। तो जो वेव है वो ऐसे जा रही है, डिस्टर्बेंस ऐसे जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बोलो, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर है। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वेव ऐसे भाग रही है। तो कैसे वाइब्रेट करेगा उसके बिहाफ पर दो तरीके की वेव होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। इसको थोड़ा एनिमेशन से देखते हैं। आ जाओ जरा, एनिमेशन देखो जरा, फिगर देखो। पहला वाला फिगर देखो आप, उसमें क्या हो रहा है? मीडियम ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और डिस्टर्बेंस भी ऐसे जा रहा है। और दूसरे वाले एग्जांपल को देखो, रस्सी को अगर आप ऐसे वाइब्रेट करते हो तो उसका पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करता है और पल्स किधर भागती है? इधर। तो अगर वेव हमारी इधर जा रही है और पार्टिकल भी हमारे वैसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं, जिधर वेव जा रही है उसी के एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल। और रस्सी वाले केस में देखो, रेड वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ट्रांसवर्स। याद रहेगा क्या? एक और एनिमेशन देखो। एक काम करो, एक बड़ा सा स्प्रिंग ले लो, ऐसे रख दो, बहुत दूर लंबा स्प्रिंग है, उसका कुछ हिस्सा ऐसे दबाओ और छोड़ दो। सोच के देखो, कुछ हिस्सा ऐसे दबाया और छोड़ा तो वो खुलेगा, फिर अगला वाला दबेगा तो वो भी खुलेगा, अगला हिस्सा भी दबेगा वो भी खुलेगा। ये ऐसे दबने को कंप्रेशन कहते हैं, खुलने को रेरेफेक्शन कहते हैं। 9th में शायद ये वर्ड सुना हो साउंड में, कंप्रेशन, रेरेफेक्शन। तो स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग में जो हमने ऐसे दबा के छोड़ दिया, उसमें आगे भागता जाएगा वही चीज़, लेकिन वो ऑसिलेशन ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगे? तो सोचो, अगर मेरी वेव ऐसे जा रही है और ऑसिलेशन भी ऐसे ही हो रहे हैं, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लॉन्गिट्यूडिनल। और दूसरा रस्सी वाला एग्जांपल देखो, रस्सी वाला देखो। रस्सी पे क्या हो रहा है? वेव ऐसे भाग रही है और रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे उठ रहे हैं, यानी प्रोपोगेशन ऐसे है, ऑसिलेशन ऐसे है, तो कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। ये दो ही चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव जो आ रही होगी, ऐसे चल रही होगी, सामने वाला पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब हो रहा होगा, कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा? सोच कर देखो, मैंने यहाँ वाले पार्टिकल को धक्का मारा तो वो आगे बढ़ेगा कि ऐसे ऑसिलेट करेगा? आगे ही बढ़ेगा सर। ऐसे धक्का मारा आपने यहाँ से एयर से
मुंह खोला और ऐसे धक्का मार दिया पार्टिकल को। सोचो ये पार्टिकल को मारा, ये ऐसे ऑसिलेट किया, इसने अगले को ऑसिलेट करा, इसने अगले को ऑसिलेट करा, साउंड चला ऐसे और पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं उसी एक्सिस पे, तो कौन सी वेव हो गई साउंड? लॉन्गिट्यूडिनल। तो एग्जाम्पल भी देख देना, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। रस्सी में जो आप पल्स बनाते हो वो ट्रांसवर्स वेव है। साउंड कैसे चलता होगा ये देखो, अगर आप एक ऐसा इतना बड़ा ट्यूब लो और उसमें यहाँ पिस्टन लगाकर आगे पीछे मूव करो तो एयर की आवाज़ सुनाई देगी। आप कान लगा के सुनना, ऐसे आवाज़ आएगी साई साई की, एयर की। बेसिकली जब आप इस पिस्टन को आगे पीछे से मूव करते हो ना तो एयर इकट्ठी होगी खुलेगी, इकट्ठी होगी खुलेगी, तो एक साउंड वेव बनेगी, है ना। ये साउंड कैसे चलता है? कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन। हम बोलते भी ऐसे ही हैं, तुम सोच कर देखो, हम ऐसे लिप्स को बंद करते हैं, अंदर एयर को ऐसे कंप्रेस करते हैं। हमने बोलना टा, कैसे बोलते हैं? मुंह ऐसे बंद करते हैं और मुंह खोलते हैं पक से, ऐसे टा बोल देते हैं, यानी अंदर एयर को ऐसे बंद करते हैं फिर ऐसे खोल देते हैं। तो दिस इज द कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन। और साउंड इज ट्रेवलिंग जस्ट लाइक, ऐसे ही साउंड ट्रेवल करता है। साउंड के बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे। इसको देखो जरा, ये रेड वाले पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? बोलो, खुद कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, पार्टिकल वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस लग रहा है, ऐसे भाग रहा है। तो ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है सभी को? भूलोगे तो नहीं, नोट कर लो, नोट इट डाउन प्लीज। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। पहला पॉइंट पढ़ो आप, पहले तो पढ़ लो, मैं पहले 10 सेकेंड शांत हो जाता हूं, आप पढ़ लो, पढ़ो उसको, समझने का प्रयास करो, पढ़ो, पढ़ के आप इसको समझने का प्रयास करिए क्या कहना चाहते हैं भारी भारी अंग्रेजी में। और ये जानना जरूरी इसलिए क्योंकि असर्शन रीजन में ऐसी लैंग्वेज घुमा देते हैं और तुम्हारा काम वहीं खत्म हो जाता है, इसलिए पढ़ो इसको। आ जाओ समझाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एवरी लॉन्गिट्यूडनल वेव, दुनिया में जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अभी बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, एवरी लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल होगी नेचर में। कैसी होगी? मैकेनिकल। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो सब कैसी हैं? मैकेनिकल हैं। और मैकेनिकल वेव क्या केवल लॉन्गिट्यूडनल ही होती है? नहीं, मैकेनिकल वेव तो रस्सी वाली भी वेव तो मैकेनिकल थी ना, लेकिन हर मैकेनिकल वेव केवल लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसवर्स भी होती है। साउंड वेव कैसा था? साउंड वेव कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल था और मैकेनिकल। मैकेनिकल होने के लिए क्या जरूरी है? मीडियम का होना जरूरी है। तो भाई मीडियम का होना जरूरी है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल थी, मैकेनिकल भी थी। और रस्सी वाली वेव, रस्सी को ऐसे पल्स दिए थे, वो कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स थी और मैकेनिकल भी थी। तो क्या कहना चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल होगी तो मैकेनिकल होगी, ये सही है। और मैकेनिकल है तो दोनों हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। बोलो बोलो, साउंड और स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाली वेव, दोनों मैकेनिकल हैं, एक ट्रांसवर्स है एक लॉन्गिट्यूडनल है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? लिख लो इसको, लैंग्वेज में घूम मत जाना। आ जाओ दूसरा पॉइंट दिखाते हैं आपको। ऑल नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कौन होती हैं? जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे चैप्टर है इस पर, अभी थोड़ा सा बस आप जान लो। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा लिस्ट है, बहुत सारी वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ डिटेल में आएगा। अभी बस इतना जान लो कि ये ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चलती हैं ये वेव। अगर ऐसे जा रही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है और वो ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे करके। अच्छा सोचो, अगर वेव ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अभी तो 11 के सिलेबस में हो सकता है तुम जानते भी ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, आगे चलकर समझ आएगा अपने को, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ऐसे चलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, तो बोलो नेचर कैसा हो गया? फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे और वेव कैसे भाग रही है ऐसे, तो नेचर ट्रांसवर्स हुआ कि नहीं हुआ? परपेंडिकुलर है ना इससे ऑसिलेशन। तो जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वो सब नेचर में कैसी हैं? सब ट्रांसवर्स हैं।
इस पहली लाइन पे थोड़ा सा हाईलाइट करना, जितनी भी नॉन मैकेनिकल हैं सब ट्रांसवर्स हैं, जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल हैं सब मैकेनिकल हैं, पहले वाले पॉइंट में। और दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा हूं, जितनी नॉन मैकेनिकल हैं सब कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं। क्लियर है इतना? आगे देखो क्या कह रहा है, बट हर ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लाइट कैसा है बताना जरा, कंफ्यूजन हो सकता है तुमको यहां पर, आराम से तसल्ली से सोचो। लाइट कैसा है, नॉन मैकेनिकल। नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। स्ट्रिंग में जो वेव बनती है वो कैसी है, मैकेनिकल, मीडियम है वहां। नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। दोनों का ट्रांसवर्स है ना, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। आप आराम से इसमें एग्जांपल लिख दो, लाइट ले लो एक, और एक एग्जांपल में क्या ले लो, वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले लीजिए आप, और दोनों को आराम से सोचिए, दोनों ही ट्रांसवर्स हैं, एक नॉन मैकेनिकल है और एक मैकेनिकल है। आराम से तसल्ली से सोचो, ठीक है। ये रहे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने इनको यहां पर लिख दिया। आराम से अगर आपको दिक्कत हो रही तो पॉज करो 10 सेकेंड और सोचो, इन स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर आगे बढ़ना। नोट कर लो इनको, प्लीज नोट इट डाउन। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और देख लो, देखो, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। देखो, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर एनर्जी प्रोपोगेट करती है, और कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर एनर्जी वहीं कन्फाइंड हो जाती है। जैसे सोच कर देखो, एक बड़ी सी रस्सी लूँ, बहुत बड़ी रस्सी जिसका एंड कहीं बहुत दूर है, इन्फिनाइट पे है, और उसमें ऐसे पल्स बनाऊँ और छोड़ दूँ तो वो शेप ऐसे लेगा और भागता चला जाएगा। कहाँ तक सर, क्योंकि बहुत दूर है वो, तो ऐसा लगेगा कि कुछ भाग रहा है, कुछ ट्रेवल कर रहा है। तो अगर एनर्जी ऐसे भागती हुई चली जाए तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रेवलिंग वेव, या हम उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेस करती हुई आगे बढ़ रही है। ये कब होगा, जब रस्सी कहीं एंड पे बंधी होगी, तो सोचो, रस्सी तुमने वहां बांध दी, मैंने ऐसे झटका दिया, ये पल्स ऐसे गया, वहां टकरा गया, टकरा के वापस भी आ सकता है, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा क्या, नहीं। हम प्रोग्रेसिव वेव किसको कहेंगे, जो हमेशा जिधर मैं चला दूं उधर चलती रहे, ऐसे बढ़ती रहे आगे। इसका मतलब सर उसको बहुत दूर बांधो, या तो बांधो भी तो इन्फिनाइट पे बांधो जाके आप कहीं। तो जो वेव में एनर्जी चलती रहे, ऐसे प्रोपोगेट होती हुई चली जाए, वो है प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन कुछ वेव ऐसी होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, जो ऐसा लगता है चल ही नहीं रही हैं, उनको हम स्टैंडिंग वेव भी कहेंगे, स्टेशनरी वेव, ऐसे रुकी हुई लगती हैं। ये सर रुकी हुई वेव, स्टेशनरी वेव, ये कौन सी वेव होती होंगी, सोच कर देखो। गिटार में जो वायर बंधा है, उस वायर को तुम ऐसे प्लग करते हो तो उसमें भी तो पल्स बनता होगा, उसमें भी तो डिस्टर्बेंस बनता होगा। सोचो, वो यहाँ जाता है, यहाँ भी बंधा है, टकरा के वापस आ जाता है। तो जो भी एनर्जी है, क्या वो इन्हीं दोनों एंड के बीच में है? हाँ सर। तो ये जो वेव है वो कहीं चल के बहुत दूर तक नहीं जाने वाली, उन्हीं दोनों एंड के बीच में रहने वाली है। इसको हम स्टैंडिंग वेव, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव, यही तो मेन टॉपिक है। पहला हेडिंग तो यही लिखाऊंगा मैं आपको, प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव। तो ट्रेवलिंग वेव में एनर्जी चलती चली जाती है, और स्टैंडिंग वेव में एनर्जी वहीं दोनों बाउंड्रीज के बीच कन्फाइंड रहती है। ये दो ही अपने मेन टॉपिक होने वाले हैं, इन पे खूब डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। थोड़ा सा इसके में एनिमेशन भी देख लो, आ जाओ जरा। ये देखो स्क्रीन पे, जो पहली वेव है वो यहां बंधी है लेकिन वहां कहीं बहुत दूर गई है। रस्सी यहां बंधी है लेकिन वहां कहां है, वो एंड कहां है, बहुत दूर है। तो ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस भागता चला जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और दूसरे वाले फिगर को देखो, दिख रहा आपको दूसरा वाला फिगर? इस दूसरे वाले फिगर में रस्सी को ऐसे बांध रखा है, स्ट्रिंग को ऐसे बांधा हुआ, तो वो वहीं ऑसिलेट कर रहा है। ये जो दूसरा एग्जांपल है वो स्टैंडिंग वेव का है, लग रहा है रुका हुआ, और पहला वाला लग रहा है चल रहा है। तो पहला है कौन सा? पहला है ट्रैवलिंग वेव और दूसरा है स्टैंडिंग वेव। यही अपने टॉपिक होंगे आगे चलकर, बोलो याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम और बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे ये ट्रैवलिंग वेव आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में ऐसे चल रही है। तुम कैमरे से इसकी फ़ोटो खींच लो। सर अगर हम इसकी कैमरे से फ़ोटो खींच लें तो ये कैसी दिखाई देगी? ये दिखाई देगी कुछ इस तरह, देखें ज़रा। सर इसकी जो फ़ोटो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। आपने फ़ोटो खींची है ना, ये आ गई सर इसकी फ़ोटो। तो आप जो ऐसा शेप अपनी कॉपी पे बनाते हो ना, वो चलती हुई वेव की एक फ़ोटो है, स्नैप है, स्क्रीनशॉट है वो। और इस वेव के बारे में थोड़े फंडामेंटल जान लेते हैं, जो इवन आपने 9th में भी पढ़े होंगे।
थोड़े थोड़े फंडामेंटल जान लेते हैं। चलो बता दो, फटाफट बता दो। ये ऊपर जो बना है ये क्रस्ट है, नीचे जो बना है वो ट्रफ है, ऐसा पढ़ा था 9th में। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को जाने में जो टाइम लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है सर, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी ट्रेवल करके जाती है उसमें जो लेंथ चलती है ना, उस लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। ये लो, लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है एक ऑसिलेशन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। ये देखिए मैंने इसको लिख दिया। ये 9th में भी पढ़ा होगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस। एक चक्कर पूरा लगा तो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ा वो उसकी हो गई वेवलेंथ। और बताओ जरा, ये जो ऊपर गया ना सबसे ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम जहाँ तक गया, एसएचएम में भी पढ़ा था आपने। ये मैक्सिमा जो आया इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कहते हैं ना बेटा। ये देखो कैपिटल ए से बना दिया सर। ये सिंपल सिंपल बातें सर हमने 9th में भी पढ़ रखी थी। ये होती है वेवलेंथ, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है टाइम पीरियड। और सर हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशन होता है। हाँ सर, ये भी हमने पढ़ा था 9th में। अच्छा, वेव किधर भाग रही है? इधर भाग रही है। मान लीजिए वेव भाग रही है v स्पीड से। वेव का भागना मतलब एनर्जी का भागना। एनर्जी कितनी तेज भाग रही है? v स्पीड से। तो हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था 9th में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसका यूज होगा यहाँ पर। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी है और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। v क्या है? v है वेव की वेलोसिटी, जितनी तेज वेव भाग रही है। ठीक है, क्लियर रहेगा इतना? हाँ सर, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे इतनी सी बात। अच्छा, वेव जब ऐसे भागती है ना, देखो वेव का भागना, और जब वेव ऐसे भागती है तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे थे? रस्सी में ऐसे। पार्टिकल का ऑसिलेट करना और वेव का भागना, ध्यान देना, एक वेलोसिटी होती है पार्टिकल की और एक वेलोसिटी होती है वेव की। तो यहाँ पर पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी होगी? ये देखिए, पार्टिकल मीन पे आता है, एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर लोअर एक्सट्रीम, फिर मीन पे आया। एसएचएम में पढ़ा था ये। पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी नहीं है, ये किसकी वेलोसिटी है? एनर्जी भागने की वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है सर, ये तो हमने 9th में ही पढ़ा था, बड़ी बेसिक बातें हैं, याद कर लेते हैं। दोबारा इनको एक बार रिकॉल कर लिया हमने, और थोड़ी थोड़ी बातें याद दिलाऊं आपको 9th वाली, थोड़ा थोड़ा और इसको लिख लो। देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा लिख दिया, ये सब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लेमडा बाई एफ को 1/t रख दें, ऐसे रख दें सर। हाँ सर, ऐसे लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है, बस f को 1/t हमने लिख दिया। तो ये बातें 9th की बातें थी, एक बार मैंने हल्का सा आपको रिकॉल करा दिया है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसको भी आप उसमें नोट कर लीजिए। तो ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल शुरुआती इंट्रो वीडियो है। आज हमने समझा कि वेव क्या होती है, वेव के टाइप क्या क्या होते हैं। वैसे तो वेव के बहुत सारे टाइप हैं, आगे चलकर आप पढ़ोगे मैटर वेव्स, 12th के सिलेबस में आएगा, है ना, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट होगा वो। तो उतना डिटेल में नहीं गए अपन केवल अपने काम की बात जान लिए बस। क्या जान लिए? कि वेव क्या होती है, वेव के टाइप क्या होते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, ट्रेवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, इनके नाम जान लिए अपन ने। इंट्रो ले लिया पूरा कि भाई ये नाम आगे आएंगे तो अपन फील कर पाएंगे बात, और कुछ 9th की बातें रिवाइज कर ली। अब असली चैप्टर चालू होगा अगले वीडियो से, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो ट्रेवलिंग वेव हमने आपको बताई थी, ट्रेवल करने वाली वेव जो बताई थी, यहीं से वीडियो आगे चालू कंटिन्यू करेंगे हम, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ट्यून रहिए, कनेक्टेड रहिए, और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले में।